ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पाप मोचनी एकादशी के महात्म को जानेंगे। एक ऐसी कथा जो बहुत ही पौराणिक कथा है। तो आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो कथा को प्रारंभ करते हैं और आप सभी भक्त इस कथा को बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही प्रेम भाव से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना और एकादशी का व्रत भी किया। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। सुपूर्वक आप पूरी कथा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस से पूछा था कि हे ब्राह्मण, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी पूजा विधि क्या है, सुपूर्वक आप कहिए। लोमस जी बोले कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के अनन्य पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। वह वन अप्सराओं से बसा हुआ था। हर समय वहाँ बसंत ही बसंत रहता था। वहाँ हमेशा नए पुष्प खिलते ही रहते थे। गंधर्व कन्या उस जगह निश्चर के साथ विहार करती थी। इंद्रदेव भी उस वन में अपनी क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। एक मेधावी नामक ऋषि उस वन में बहुत ही समय से तपस्या कर रहे थे। वह मेधावी ऋषि युवा थे, अपनी तपस्या में एकदम लीन थे। वह शिव भक्त भी थे और वह अपनी तपस्या में उसी वन में लीन थे। मंजू घोष नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए एक दिन वीणा बजाकर सुंदर मधुर भजन गीत गाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। शिव के शत्रु कामदेव भी उस समय शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो सुपूर्वक कामदेव अपनी इस योजना में सफल हुए और मेधावी ऋषि की आंखें खुली। जब उन्होंने मंजू घोष अप्सरा को जब देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने अपनी तपस्या को वहीं स्थगित कर दिया। मेधावी मुनि ने उसी समय युवा तथा हष्टपुष्ट थे, वो युवा अवस्था में थे, तो उन्होंने योगपीश तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान वहाँ शोभित थे। कामदेव की वश में ही हुई मंजू घोष ने उस मुनि के समीप धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गान शुरू किया। मंजू घोष ने मधुर भजन तथा उसके सौंदर्य पर मेधावी मुनि बहुत ही ज़्यादा मोहित और होने लग गए। अब अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उस प्रकार उससे आलिंगन करने लगी, जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर मुनि शिव रहस्य को भूलकर काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लग गए। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण एक दिन रात्रि कुछ न ध्यान था। वह सिर्फ उसको ही निहारता रहता था और उसी के सुंदरता पर ऐसा मोहित था और उसी के साथ रमण करते थे वह। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से बोली कि हे मुनि, अब बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा वचन सुनकर उस अप्सरा से मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या में आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अप्सरा उसके साथ रमण करने लग गई। बहुत समय बीता। फिर उस मुनि से कहा कि हे मुनि, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए स्वर्ग जाने की, बहुत समय बीत चुका है। मुनि बोले, अरे अब तो कुछ समय ही हुआ है, कुछ देर ठहरो। तो वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी होती है। अब आप सोचिए कि आपके पास आए मुझे कितने समय हो गए हैं। वह अप्सरा के वचन सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह विचार करने लगा कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या था और मैं किस लक्ष्य पे आ गया हूँ। वह 57 ईयर्स तक
उस सुंदरी के साथ प्यार कर रहे थे। तो वह जब मेधावी ऋषि को ज्ञान हुआ तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए कि उनकी तपस्या को इस अप्सरा ने भंग किया। तो वह क्रोधित होते हुए उस अप्सरा को उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू एक महापिशाचनी बन जा, तू महान पिशाचनी और दुराचारी, तुझ पर धिक्कार है, तू हमेशा ऐसी ही भटकती रहेगी। तो उस मुनि के क्रोध युवा श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे मुनि, अब क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इस श्राप का निवारण बतलाइए मुझे। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति मुक्ति देने वाली है, इसीलिए मेरे तो बहुत वर्ष आपके साथ आपकी शरणागति में बीते हैं, तो कृपया करके मुझ पे अपनी करुणा दृष्टि डालिए। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुनि को तब कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले कि हे दुष्ट, मेरा तूने बहुत अहित किया है, फिर भी मैं श्राप से तुझे छुटकारा पाने का एक रहस्य बतलाता हूँ। तू चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, विधि विधान से कर, बड़ी ही निष्ठा से कर, तो तू इस पिशाच योनि से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। अपने पिता चैवन ऋषि के पास अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गए। अपने पुत्र मेधावी को देखकर चैवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया, मेरे समस्त तप को नष्ट कर दिया। मेधावी ऋषि बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आपके छूटने का कोई उपाय आप मुझसे बतलाइए। तो चैवन ऋषि बोले कि तुम भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, बड़ी ही निष्ठा से करो, बड़ी ही भक्ति भाव पूर्व से करो, तुम्हें सारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने पिता के वचन यह सुनकर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया पूरी विधि विधान से। इसके समस्त पाप उसके प्रभाव से नष्ट हो गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत से मंजू घोषा अप्सरा भी पिशाचनी के देह से छूटकर एक सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग चली गई। लोमेश बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। सिर्फ श्रवण मात्र से या पढ़ लेने से 100 गौदानों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे विशाल पाप, स्वर्ण सोना चुराने जैसा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि महापापों से अगर किसी को मुक्ति पानी है तो वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे। बड़ी ही निष्ठा भाव से गिरधर गोपाल उनके सभी पापों को नष्ट करेंगे और उनकी भक्ति में उनकी वृद्धि होगी। आप सभी भक्त इस कथा को बड़ी ही निष्ठा से श्रवण कीजिए और कल सुबह पारण अवश्य कीजिएगा और इस कथा को अपने जन जन तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। वह भी जाने कि एकादशी के व्रत का महात्म, उनकी एकादशी के व्रत की महिमा, जिससे सबका कल्याण हो सके। तो आप सभी भक्त को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप अपने इस दास को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए और आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। राधे राधे।